ठीक, आरती कर दीजिए, बस हो जाएगा। आइए, इधर देखो। कमलेश कुमार यादव जो एक एम्प्लॉय भी है और एक समाज सेवी और भी बहुत सा संस्था से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज हम उनके पास आए हैं और वह टिमकन यूनियन का चुनाव में उनकी पूरी टीम जीत गई है, दोबारा आई है और वह पद है सहायक सचिव। तो हम कमलेश जी यादव से बात करते हैं कि दोबारा आपको मौका दिया है आपके साथी एम्प्लॉय, तो सबसे पहले उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे तो पहले मैं जितने भी कर्मचारी हैं सभी को मैं अपनी ओर से, अपनी टीम की ओर से बहुत सारी बधाई और शुभकामना और उनको धन्यवाद देता हूं कि जो कि हमारी पूरी टीम को पुनः दोबारा काम करने का मौका दिया। ये जीत हमारी नहीं, कर्मचारियों का जीत है। और धन्यवाद मैं मैनेजमेंट को भी देना चाहूँगा कि हमारा जो भी चुनाव में सहयोग किए उनके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। और सभी कर्मचारियों को मैं आश्वस्त करता हूँ कि आप लोगों ने जो हम लोग पर भरोसा किया है, मैं पूरा भरपूर कोशिश करूँगा और आपको दोबारा बोलने का मौका नहीं दूंगा, क्योंकि आप लोग ने दोबारा हम लोग को भारी बहुमत से विजय बनाया है। पिछले मुकाबला कहीं हम लोग बहुत ज़्यादा वोट से विजय हुए हैं, तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। तो आपका जो मैनिफेस्टो था, क्या क्या मैनिफेस्टो था? मैनिफेस्टो पिछले बार जो हम लोग वादा किए थे, मैनिफेस्टो में सबसे पहले हम लोग जो जीत के आए तो सन एम्प्लॉय था। जो सन एम्प्लॉय नहीं हो सका क्योंकि मैनेजमेंट ने पहले ही जब लोग मीटिंग किए थे उसी टाइम ही बोल दिया था, क्योंकि जो पुराना हमारा यूनियन था वो डीएलसी को लिखित दिया था और डीएलसी को लिखित देने के चलते डीएलसी एलसी को फॉरवर्ड कर दिया और केस कर दिया। तो केस करने के पश्चात हम लोग मैनेजमेंट से बात किए। मैनेजमेंट ने हम लोग को आश्वस्त किया कि जब तक आप केस नहीं उठाइएगा हम इस पर बात या कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी ऐसी बात नहीं है, मैनेजमेंट का तालमेल हम लोग का अच्छा है। ये नहीं होने के बावजूद भी, केस नहीं उठाने के बावजूद भी कुछ हमारे एम्प्लॉय बच्चों का हुआ है और आगे हम लोग कोशिश करेंगे और कि केस को किस तरह से हैंडल करके उसको समाप्त किया जाए। और 21 तारीख को हमारा डेट है, जो कि यूनियन और मैनेजमेंट ज्वाइंट वकील रख करके वो केस को हम लोग ख़त्म करने में, चाहे समाप्त करने में जितना भी हो सके हम लोग कोशिश करके 21 तारीख को समाप्त कर देंगे। कमलेश यादव जी से कितना कब से परिचय है और इनका काम क्या चीज अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग भी सपोर्ट करना है नए एम्प्लॉय होके? हम लोग कमलेश यादव जी को लगभग 30 वर्षों से जानते हैं। ये हमेशा सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। इनका जो जीवन है सामाजिक कार्यों के लिए ही समर्पित है। इसलिए यूनियन से लेके तमाम ऐसे संगठनों, ऐसे भी ये हमारे यहाँ एक पुस्तकालय का निर्माण हो रहा है जिसका इन्होंने अध्यक्ष, सर्वसम्मति से इनको अध्यक्ष चुना गया है। बहुत सारे कार्यक्रम में इनका जो है से योगदान रहता है। गरीब गुरबा जहाँ कहीं भी कोई पीड़ित दुखित होता है या असहाय है या किसी पर कोई अगर जुल्म ज्यादती करता है तो इन्होंने उसके तरफ से पुरजोर तरीके से मतलब अपनी शक्ति के साथ खड़ा होते हैं और उस आदमी को मदद करते हैं। यही इनकी खासियत है और इसी खासियत की वजह से इनको जो है से यूनियन भी पसंद करता है, यूनियन के तमाम कर्मचारी भी पसंद करता है और टिमकन का मैनेजमेंट भी पसंद करता है। ये चूँकि एकदम क्या बोलते हैं, व्यवहारिक रूप से
और धरातल पर और सबके साथ न यूनियन का हित चाहते हैं न कर्मचारी का हित चाहते हैं न दोनों को तालमेल तालमेल। हाँ, तो क्या बोलना चाहेंगे कि कमलेश जी आज फिर दोबारा पद में मिले और दोबारा इनको चुना गया? कमलेश जी जो हैं मृदुभाषी हैं, इनका व्यवहार बहुत अच्छा है, जिसके चलते मैनेजमेंट और वहाँ के एम्प्लॉय लोग ने द्वारा इनको चुना है। क्या बोलना चाहेंगे? यूनियन से पहले, यूनियन में ये पदाधिकारी से बनने से पहले इस बस्ती का, साथ ही साथ अगल बगल का जो बस्ती है उसमें भी ये सामाजिक कार्यक्रमों में जब युवा अवस्था में थे तब से ही लगे हुए हैं। और इस बस्ती में जो अन्य तरह के काम होते हैं, जैसे महावीरी झंडा वगैरह निकलता है, उसके भी ये अध्यक्ष है। दूसरा, किसी के ऊपर जो जुल्म जास्ती होता है गरीब गुरबा शोषित पीड़ित जनता का, तो उसमें ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि यह बस्ती, चूँकि स्वाभाविक रूप से ये नंदनगर भुइयाडी में लोग दूध के व्यापारी लोग हैं, लेकिन उसमें इन्होंने एक पुस्तकालय का निर्माण करने का संकल्प लिया है और बस्तीवासी सभी मिल करके इनको सर्वसम्मति से उस पुस्तकालय का अध्यक्ष बनाया है। और मैं यह चाहता हूं कि यह पुस्तकालय इनके नेतृत्व में फलेगा फूलेगा और इस बस्ती का सर्वांगीण विकास होगा। ये इनकी खासियत है। अक्सर देखा गया है कि एम्प्लॉय जो होते हैं वह कंपनी और घर, उनका जीवन इसी में समाप्त हो जाता है। और कमलेश यादव जी ने अपने जीवन को एक अलग सोच देने का कोशिश किया। और सबसे बड़ी चीज़ है कि नंदनगर में अभी भी विकास की ज़रूरत है। और कमलेश यादव जी यूनियन के साथ साथ कंपनी को अपनी काम का जो कंपनी का जो काम होता है वह तो करते हैं, प्लस यूनियन में दोबारा अगर कोई दोबारा इनको चुना जाता है तो इसका माने कि यूनियन जरूर काम किया गया है। इसीलिए अगले बार से वोट इसको बहुत अधिक मिला गया था। और सबसे बड़ी चीज़, जैसे ही सूचना इस बस्ती में आती है तो सबसे पहले बधाई देने के लिए उनके बस्ती के लोग सबसे पहले आते हैं, क्योंकि कमलेश यादव का कमलेश यादव को फायदा नहीं होगा, उससे अधिक फायदा यहाँ के बस्ती को होगा। और यही कारण है कि पुस्तकालय का निर्माण हो रहा है। और कमलेश यादव और भी काम करेंगे आने वाले समय में, हम इनसे और भी विषय में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आज कमलेश यादव की पूरी टीमकन यूनियन का आगे का भविष्य को और बनाने में हेल्प करेगी। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।